हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेम कश्यप आप सभी का आपके अपने चैनल रॉयल स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल 19 अगस्त 2017 दूसरी शिफ्ट का पेपर। ओके दोस्तों, इससे पहले हमने आपको एक पेपर की 2 वीडियो दी थी, जिससे कि आप समझ सको कि हम किस तरह से प्रश्न करेंगे, कैलकुलेशन को भी कम करेंगे। ओके, और कुछ कंसेप्ट भी यूज करेंगे उसमें। तो अब हम सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पेपर भी नज़दीक हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखिए। दोस्तों, आप नंबर्स पे मत जाइएगा, मैथ में नंबर्स काम नहीं करेंगे, सिर्फ आपको प्रश्न देखना है। ओके, तो इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, 14 के प्रथम 8 गुणांकों का औसत क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पे हम जो फॉर्मूला होता है पहला प्लस अंतिम बटे 2 का यूज करेंगे, क्योंकि हम पहला और अंतिम आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, जब आप अंतिम नहीं निकाल सको तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना, जब प्रश्न आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। पहला यानी 14 इंटू 1, दूसरा होगा 14 इंटू 8। ओके, और 2 से डिवाइड करना है। देखिए दोस्तों, आप मल्टीप्लाई करके ऐड मत कीजिएगा, तो क्या करिएगा, 14 दोनों जगह से क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिएगा। तो जो बचेगा वो 1 प्लस 8 बचेगा, यानी 9 हो जाएगा। और 2 से भाग देना है, 2 से 7, 14 को काटोगे तो 7 बार जाएगा, और 7 इंटू 9 आपका 63 हो जाएगा दोस्तों। यानी आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए दोस्तों। 750 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A अनुपात B 5:2 है और B अनुपात C 7:13 है, तो B को कितने रुपए मिलेंगे। देखिए दोस्तों, दोनों जो रेशियो दिए हैं उसमें B कॉमन है, तो B यहाँ पर कितना दोस्तों 2 है, और B यहाँ पर कितना दोस्तों 7 है। तो मैं दोनों जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। यानी हमें A अनुपात B अनुपात C की ज़रूरत है। क्यों, हमें A प्लस B प्लस C 750 दिया है। तो ओके, तो मैंने कहा कि 2 और 7 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 14 होगा। यहाँ पे भी 14 बनाऊंगा, यहाँ पे भी 14 बनाऊंगा। आपका मन करे वो संख्या बना लो, लेकिन बराबर बनाना दोनों जगह। ओके, 14 बना लो, 28 बना लो, 7 बना लो, 9 बना लो, जो आपका मन करे वो आपको बनाना है। ठीक है ना, तो मैंने इस 7 था, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से। देखो दोस्तों, हम रेशियो को पूरे रेशियो से ही मल्टीप्लाई, यानी पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 था 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो मैंने कहा 7 पंजे 35 हो जाएगा A, B हो जाएगा 7 दूनी 14, C हो जाएगा 13 दूनी 26। A प्लस B प्लस C आपका कितना दिया दोस्तों, 750 दिया। और यहाँ से हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 75। 35, 14 और 26 को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 75 रेशियो। R यूज करो ना कि X। ओके, 75 रेशियो की वैल्यू दी है दोस्तों 750। यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे हम, तो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10 आ जाएगी। पूछी किसकी है दोस्तों, B की। तो B को कितना मिलते हैं, 14 रेशियो, यानी इसमें भी 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 140 आपका B हो जाएगा। ओके दोस्तों, यानी आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए दोस्तों। 12 लीटर के 20% बिलियन में कितने लीटर एसिड होगा। यानी आपको 12 का क्या बताना दोस्तों, 20% बताना है। तो 12 का 20% यानी 1/5। तो दोस्तों 20% यानी 20%, 20% हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। ओके, यानी 20 से काट देंगे तो 1/5 आ जाएगा। ओके, लेकिन मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा, आपको इसकी वैल्यू पता होना चाहिए 1/5। और कैसे आई मैंने यहाँ पे आपको बता दी। तो जैसे हम 12 में 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, बचेगा कितना 2, 0 बढ़ाएंगे तो 5 चौके 20। ओके, यानी 2.4 आपका आ जाएगा। यानी आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। यदि 3 मेजों और 2 कुर्सियों का मूल्य 215 रुपये है और 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य 250 रुपये है, तो 5 मेजों और 5 कुर्सियों का मूल्य क्या हुआ। देखिए दोस्तों, एक मेज का मूल्य M है, यानी 3M हो जाएगा 3 मेजों का मूल्य। ओके, और एक कुर्सी का मूल्य C रुपये है, तो मैंने कहा 2 कुर्सी का मूल्य 2C हो जाएगा। ओके, और ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे देखेंगे दोस्तों, कितना दिया दोस्तों, 215 दिया। ओके, यानी 2 मेजों यानी 2M, 3 चेयर यानी आपकी 3C। ओके, कितना दोस्तों आपका 250 दिया है। पूछा क्या दोस्तों आपसे, 5M यानी 5 कुर्सी और 5 मेजों का मूल्य पूछा है।
5c का मूल आपसे पूछा है। तो देखो दोस्तों 3 और 2 अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 5m हो जाएगा। इसको ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5c हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 0 5 1 5 6 और 2 2 4, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 5m + 5c 465, यानी आपका तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार ने 6 टन गेहूँ 1.8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे, ओके, और 4.7 टन 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए। यदि वह बचे हुए गेहूं को 2.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसे कितना लाभ होगा। देखिए दोस्तों, टन, देखो 1 टन की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है आपकी 1000 kg, ओके। यानी उसने टोटल कितने खरीदे दोस्तों, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी दोनों तरफ 6 टन यानी 6000 kg उसने खरीदे, ओके। अब हम टोटल खर्च निकालेंगे। 1 kg का मूल्य कितना दिया दोस्तों, 1.8, तो हम खर्च उसका निकाल लेंगे दोस्तों 6000 इंटू 1.8, ओके। इस 0 से पॉइंट हट जाएगा और 18 चिंगे 108 होते हैं, यानी आपका 10,800 आपका आ जाएगा खर्च, ओके। अब उसने बेचा कितने में, देखिए दोस्तों 4.7 टन, इनमें कह सकता हूँ 4.7 टन मल्टीप्लाई करेंगे केजी में बदलने के लिए 1000 का, ओके। और यानी इतने केजी, और 1 केजी का मूल्य कितना दोस्तों, 2 रुपये है, तो ये, ओके, प्लस बाकी कितना बताओ, टोटल उसने 6 टन खरीदा तो 4.7 टन बेच दिया, तो शेष कितना बचा होगा, 1.3 टन। और टन को मुझे केजी में बदलना है तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और बाकी का जो रेट है वो क्या है दोस्तों, 2.5 है, ओके। यानी वो इतने रुपए में क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है, और इतने में उसने क्या किया था, उसको खरीदा था, ओके। तो हम देखिए दोस्तों, ये पॉइंट से हमारा ये पॉइंट हट जाएगा, ओके। तो हम 47 दूनी 94, 9400 आपका आ जाएगा, प्लस, ओके। देखिए दोस्तों, हम इसको और इसको एक पॉइंट से हटा देंगे, यानी 2 0 से 2 पॉइंट हट गए, ओके। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 5 65 0, 13 5 65 5, और 13 दूनी 26, और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा, यानी 3250 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे दोस्तों, 0 5 6 और 9 3 12, यानी 12,650 रुपये में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। तो बताओ लाभ क्या होगा दोस्तों, इतने में बेचा इतने में खरीदा था, तो हम कह देंगे 12,650 में से हम उसने खरीदा कितने में था, 10,800 में, ओके। तो हम निकाल लेंगे 0 5 16 में से 8 देंगे 8, और यहाँ पे 1 बचेगा, यानी 1850 रुपये उससे क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा, यानी आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3a बराबर 4b बराबर 5c है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या हुआ। देखिए दोस्तों, इसको मैं डायरेक्ट कराता हूँ आपको, ओके। a अनुपात b अनुपात c आपको क्या चाहिए, ओके। तो आपको देखना है कि आपको a चाहिए, तो a को क्या करो, छुपा लो। b का गुणांक कितना, 4, c का गुणांक कितना, 5, तो 4 × 5 अनुपात। b चाहिए तो b को छुपा लो, a का गुणांक 3 है, c का गुणांक कितना, 5, 3 × 5, ओके, अनुपात। c चाहिए तो c को छुपा लो, 4 किसका, b का गुणांक 4, a का गुणांक 3, 4 × 3। दोस्तों ये कंसेप्ट आप तभी यूज करना जब इनके बटे में 1 होना चाहिए। देखो दोस्तों, इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 1 है, ओके। सबके बटे में भी 1 है, तो हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे। 4 पंजे 20, 3 पंजे 15 और 4 3 12, आपका अनुपात आ जाएगा 20 अनुपात 15 अनुपात 12, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैं अपनी यात्रा का 3/4 भाग चलने पर पाता हूं कि मैंने 16 किलोमीटर चल लिया है, अभी मुझे कितनी और यात्रा करनी है। देखिए दोस्तों 4, यानी अगर वो 4 किलोमीटर चल रहा था, 4 किलोमीटर टोटल थी, तो उसने चला कितना दोस्तों, 3 चल लिया। कितना चला दोस्तों, 3 चला, तो शेष कितनी बची होगी, 1 बची होगी। अगर मैंने कुल दूरी मान ली 4 यूनिट, ओके, 4 यूनिट दूरी थी, 3 यूनिट उसने चल रही, शेष बची 1 यूनिट, ओके। तो पूछ रहा है कि मुझे कितनी और यात्रा करनी है, यानी 1 यूनिट करनी है, और 3 यूनिट की वैल्यू दी है दोस्तों आपको कितनी, 16। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे दोस्तों, 16/3, और शेष कितनी है दोस्तों, 1 यूनिट, और 1 यूनिट किसके बराबर है, 16/3। 16/3 को लिख सकते हैं 3 पंजे 15,
5+1/3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 सही 1/3। ओके दोस्तों, तो आपका इस पहला ही ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वर्तमान में एक माँ और बेटी की आयु का अनुपात दिया 5:1 और 6 साल बाद यह अनुपात 3:1 हो जाता है, तो बताइए बेटी की वर्तमान आयु क्या होगी। यानी प्रेजेंट की बात करें तो माँ और बेटी की जो आयु का अनुपात था वो 5:1 था। ओके, और 6 साल बाद यानी कितना दोस्तों, 6 साल बाद कितना दिया दोस्तों, 3:1 दिया है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने छोटे भाई से 2 साल बड़े हैं, तो बताओ कब आप 4 साल बड़े हो जाओगे उनसे। तो आपको क्या बात कर रहे हो, मैं अगर उससे 2 साल बड़ा हूँ तो 2 साल बड़ा ही रहूँगा ना। यानी डिफरेंस आपकी आयु में हमेशा सेम रहेगा, यानी डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आप अभी 2 साल बड़े हो तो हमेशा ही आप 2 साल बड़े रहोगे। तो आपने क्या कहा कि डिफरेंस हमेशा समान रहेगा, तो मैंने कहा डिफरेंस आपको देखना है। डिफरेंस कितना दोस्तों, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर डिफरेंस कितना दोस्तों, 2 है। लेकिन क्या डिफरेंस अलग अलग हो सकता है, आपका वो नहीं। तो देखो दोस्तों 4 और 2 का वही करना, आपको एलसीएम लेना है कितना दोस्तों, 4। यानी मैं यहाँ पे भी 4 बनाऊंगा और यहाँ पे भी 4 बनाऊंगा। यहाँ पर 4 बनाने के लिए मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो मैं किसी का मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। ओके, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 6:2 हो जाएगा। ओके, अब आप जब डिफरेंस सेम कर लिया, फिर देखोगे अगर प्रेजेंट में वो 1 रेशियो था और 6 साल बाद वो कितना रेशियो होगा, 2 रेशियो होगा। यानी कितना रेशियो बढ़ गया आपका, 1 रेशियो बढ़ गया। कब बढ़ेगा, जब उसमें 6 ऐड किया। ओके, पूछा कि किसकी आयु, बेटी की वर्तमान आयु। बेटी की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, 1 यूनिट, और 1 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों, 6 वर्ष के बराबर है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक्स और वाई की आयु का अनुपात दिया 6:5। यदि एक्स और वाई की आयु का गुणनफल 30 है तो वाई की आयु कितनी होगी। यानी एक्स और वाई का जो अनुपात है वो दोस्तों वो कितना दोस्तों, 6:5 है। और एक्स इंटू वाई आपको दिया है दोस्तों कितना दोस्तों, 30 दिया है। देखिए दोस्तों जब भी मल्टीप्लाई का यूज हो ना रेशियो में, तो हमें हमेशा कोई वेरिएबल मानने की ज़रूरत हो है। ओके, यानी 5 4 मानेंगे। क्यों है ज़रूरत, क्योंकि रेशियो में जो मल्टीप्लाई होता है उसमें जो यूनिट में आप मानते हो ना उसका भी स्क्वायर हो जाता है। आप 6 और 5 का मल्टीप्लाई मत कर देना, यहाँ पर कोई वेरिएबल ले लेना। मैंने तो आर ही लिया है। ओके, 6 इंटू 5 आर बराबर कितना दोस्तों, आपका 30 है। 6 पंजे 30 काट देंगे, यानी आर स्क्वायर बराबर आपका 1 आ जाएगा, और तो आर बराबर भी 1 आएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक्स की जगह 5 वाई की जगह 5 सॉरी एक्स की जगह 6 और वाई की जगह 5 रख देते ना तो आंसर समान आता, यानी आंसर में कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन आगे दूसरा क्वेश्चन करते तो बहुत सारी दिक्कत आपको होती, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर 1 है तो आर बराबर भी 1 है। अगर आर स्क्वायर बराबर 2 होता तो बताइए आर बराबर क्या 2 होता, नहीं होता। ओके, तो हमेशा आपको जब भी रेशियो का मल्टीप्लाई हो तो हमें क्या करना है, आर या कोई भी वेरिएबल आपको मानना है। ठीक है, तो वाई की आयु कितनी है दोस्तों, 5 आर, और आर की जगह क्या रख दोगे दोस्तों, आप 1 रख दोगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 वर्ष हो जाएगा। यानी आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा कि असम में होने वाली बारिश में प्रति वर्ष 1% की कमी हो रही है। तो बताइए 2004 की तुलना में 2001 में वहाँ कितने प्रतिशत अधिक वर्षा होती थी। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो इसको मैं पहले एक अलग तरीके से बताता हूँ। ठीक है ना, जैसे कि माना कि चलो 2001 की बात चल रही है और 2004 की बात चल रही है, यानी उनमें वर्षों का अंतर कितना दोस्तों, 3 साल का है। यानी 1 से अगर 4 तक जाना है तो कितने वर्ष गुजरना पड़ेगा, उसे 3 वर्ष गुजरना पड़ेगा। ओके, वो कह रहा कि प्रति वर्ष 1% की कमी हो रही है। मैंने कहा 100 से कितनी हो रही है दोस्तों, एक वर्ष में 99 हो रही है। लेकिन एक वर्ष की बात नहीं कर रहा, वो कितने वर्ष की, 3 वर्ष की। तो मैं क्या कर दूंगा, 3 इसकी घात कर दूंगा। ओके, समझ में आया दोस्तों, बस। अब आपको करना क्या है, इनका डिफरेंस लेना है। देखिए दोस्तों यानी उसने क्या कहा कि 2004 की तुलना में यानी 99 की पावर 3 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लूँगा। ओके, डिफरेंस ले लूँगा, उसके बाद मैं 99 की पावर 3 से डिवाइड कर दूंगा, और परसेंट में बदलने के लिए मैं क्या कर दूंगा दोस्तों,
100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा, कर लेना अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हो तो। ओके, डिफरेंस कैसे निकालोगे वो भी बता दूंगा। 10 की पावर 3 माइनस 99 की पावर 3, यहाँ पे आप यूज करना ए क्यू माइनस बी क्यू। ओके, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ओके, ये फॉर्मूला आप यूज करना, आपका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं एक अलग तरीके से आपको बता रहा हूँ। आपको माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई का यूज कराऊंगा आपको, ठीक है ना। ये उससे अलग हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, उससे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी जल्दी हो जाएगा, वो मैं अभी बता दूंगा, पहले इसको करा देता हूँ। ओके, तो आप करना क्या कि सबसे पहले आप इतना देखना कि कितनी कमी हुई है, यानी अधिक पूछ रहा ना, अधिक मत देखो, तो कितनी परसेंट कमी हुई है, तो यहाँ से भी हम कमी निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों, पहले आपको डिफरेंस तो निकालना ही पड़ेगा दोस्तों, क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। लेकिन डिफरेंस निकालने के बाद आप कमी यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं कमी यहाँ से बताऊंगा कैसे। देखो 1% है तो 1% यानी 1 माइनस का 1 माइनस अगले वर्ष भी 1 वर्ष ही घटेगा। ओके, प्लस 1 इंटू 1 आपका 1 हो जाएगा और 100 से आप डिवाइड कर रहे हो, तो इसको लिख सकते हैं माइनस के 2 प्लस के 0.01। इसको हम अगर हम और आगे कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.99 माइनस के, यानी 2 वर्ष में कितनी की कमी होगी दोस्तों, -1.99। ओके, तो हमने कहा तीसरे वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो दूसरे वर्ष में इतनी की कमी हो रही थी, फिर हम इसका यूज करेंगे। 2 वर्ष में 1.99 की कमी हो रही थी और तीसरे वर्ष में 1% की और कमी होगी। ओके, फिर प्लस 1.99 इंटू 1 बटे 100। आप यहाँ से भी डिफरेंस निकाल सकते थे, यहाँ से भी कमी निकाल सकते थे। यहाँ पे डिफरेंस निकाल के 99 की पावर 3 की जगह आप 10 की पावर 3 सॉरी 100 की पावर 3 रख देते, आपका डिफरेंस आ जाता है, यानी कमी आ जाती, कितनी कमी हो रही है। कमी के बाद फिर हम उसकी क्या निकालेंगे, अधिक निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं इसको कैलकुलेशन करूँगा तो माइनस के 2.99 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 0.0199। ओके, और इसको हम लिखेंगे दोस्तों, जब माइनस करूँगा इसको तो ये आ जाएगा आपका 2.9701। इन जब इसको आप ऐड जोड़ोगे ना, -2.99 को आप इसमें ऐड करोगे तो माइनस का आपका इतना आ जाएगा, यानी इतनी कमी हो रही है दोस्तों। मैं इसको अप्रोक्स 3% की कमी लिख सकता हूँ क्या, बताइए, अप्रोक्स लगभग लिख सकता हूँ ना, यानी 3% की कमी हो रही है। तो मैंने कहा अगर 2001 में अगर वो 100% बारिश हो रही थी, तो बताइए 2004 में कितनी की 3% की कमी हो जाएगी, यानी कितनी होगी दोस्तों, 97 होगी। ओके, तो मैंने कहा कितनी अधिक हो रही है, आपका वो 3 अधिक हो रही है। कहाँ से हो रही है, 97 से अधिक हो रही है। तो बस क्या कर दीजिए, परसेंट में बदलने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 300/97 आपका 3% से अधिक आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 3% से अधिक आएगा। तो अप्रोक्स में आपसे एक ही था 3% से अधिक, तो सभी तो 3 से कम है ना, तो आपका 3% से अधिक एक ही था, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आप निकाल लीजिए, आपका आंसर ए है। ओके, आपका आंसर ए है, मेरा आंसर ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x/4 बराबर 3 है तो आप x का मान बताना हमें। ठीक है, तो देखो दोस्तों 4 उस साइड जाएगा तो 4 इंटू 3 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा, यानी आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि एक गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा उसका जो फॉर्मूला होता है उसके क्षेत्रफल का, वो होता है दोस्तों 4πr² होता है। ओके, पहले और बाद की अगर हम बात करें, पहले और बाद में, पहले 4πr² मान लूँगा, ठीक है ना, और बाद में 4πr² मान लूँगा। मैंने अनुपात निकाल रहा हूँ दोस्तों, क्या अनुपात। तो आपने क्या देखा कि 4π दोनों में कॉमन था, तो 4π क्या हो गया, हट गया। तो r1 का स्क्वायर अनुपात r2 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आपको पता है r1 अनुपात r2 क्या होगा दोस्तों, कितना, 50% बढ़ जाता है, यानी 100 से 150 हो जाता है। इसका हम अनुपात निकालेंगे तो आपका 2:3 आ जाएगा, यानी r1 आप 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा और r2 आप 3 रखोगे तो 9 आ जाएगा। तो वो कह रहा है कि कितने जो एरिया वो कितने प्रतिशत बढ़ जाता है, तो आप कहोगे 5 बढ़ जाता है।
कहाँ से बढ़ रहा है, 4 से, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। और परसेंट में पूछा इसलिए हमने इससे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप कह सकते हो 4 से काट देंगे 25 और 25 पंजे 125% क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। ओके, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। एक 10 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े आयताकार टैंक में 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, तो टैंक के गीले तल का क्षेत्रफल कितना हुआ। दोस्तों, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप जिस कमरे में बैठे हो, ओके, आप जिस कमरे में बैठे हो, तो मुझे बताइए, अगर वो जब बना होगा और उसकी छत नहीं होगी, ओके, उसकी छत नहीं होगी, अगर मान लो मैंने उसमें पानी भर दिया, तो बताइए आप जो गीला होगा, यानी जो गीला होगा वो कौन कौन होगा। आप कहोगे कि सर ऊपर की दीवार तो है ही नहीं, यानी ऊपर की दीवार तो है ही नहीं, तो हम कहेंगे कि ऊपर की दीवार है नहीं, यानी ऊपर की जो छत है वो है नहीं, तो चारों दीवार और जो नीचे का तल है वो गीला होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो टोटल उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें से अगर ऊपर वाला माइनस कर दिया तो हमें जो गीले वाला एरिया है वो मिल जाएगा। यानी जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों घनाभ का, इसमें घनाभ का जो एरिया होता है वो होता है दोस्तों 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एल प्लस, सॉरी एच कर लो यहाँ पर, ठीक है ना, एच, और एच इंटू एल, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ओके, अगर मैंने इसमें से ऊपर वाले, यानी जो ऊपर वाला पृष्ठ है, क्या उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या दोस्तों 5 और क्या दोस्तों 10, यानी 5 इंटू 10 क्या कर दिया दोस्तों, इसमें मैंने हटा दिया, तो आपका जो गीला तल है उसका एरिया निकल आएगा। ओके, दो लंबाई कितनी है दोस्तों आपकी 10, चौड़ाई कितनी है दोस्तों 5 प्लस 5, ऊंचाई कितनी है दोस्तों 2 प्लस ऊंचाई 2 है, एल कितना दोस्तों आपका 10 है। यहाँ पे भी मैं एल भी लिख सकता था लेकिन मैंने नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ओके, तो इसको हम जब ऐड करेंगे, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपका आ जाएगा 80 आ जाएगा। ओके, क्योंकि 50 10 और 30 कितना हो जाएगा, 20 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, माइनस के 50 160 माइनस के 50 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 110 मीटर स्क्वायर। ओके, समझ में आया दोस्तों, यानी आपका जो ऊपर वाला तल है उसका एरिया आपको क्या करना है, माइनस करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक संख्या के अंकों का गुणनफल दिया है 12, यदि इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो इसके अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, तो यह संख्या होगी। देखिए दोस्तों, मैं अगर संख्या लिखूं दो अंकों की तो 26 भी लिख सकता हूं, 27 भी लिख सकता हूं, 38 भी लिख सकता हूं, यानी दो अंकों की संख्या हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैंने ही ऐसे लिख दिया एक्स और वाई। ओके, यानी एक संख्या है एक्स और वाई, आपका वो एक्स और वाई क्या है दोस्तों, एक्स और वाई डिजिट हैं जो कि आपके बिलोंग करते हैं 0 से लेकर 9 तक। ओके, ठीक है दोस्तों, यानी हमने क्या देखा कि x इंटू वाई इन दोनों अंक थे, उनका मल्टीप्लाई कितना था दोस्तों 12 था। ओके, अगर मैं x प्लस एक्स वाई में, यानी जो संख्या है एक्स वाई मैंने संख्या मानी है, यानी हम कह सकते हैं संख्या आपकी एक्स वाई है। ओके, अगर मैंने इसमें 36 ऐड कर दिया दोस्तों, ये हो गया बाई एक्स, यानी इसके अंक क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, इसको यानी आपको कभी भी अगर 16 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1 प्लस 6, यानी जो आपका दूसरा अंक है दहाई का उससे हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो इकाई का अंक है उससे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 10x प्लस वाई प्लस 36 10 वाई प्लस के x। ओके, और देखो दोस्तों, जब x उस साइड जाएगा, x उस साइड जाएगा 10x, तो क्या हो जाएगा माइनस के 9x हो जाएगा, और y उस साइड जाएगा तो प्लस के 9y हो जाएगा, यानी 9 कॉमन ले लिया तो y माइनस एक्स यहाँ पे वो हो जाएगा और बराबर 36। दोस्तों, मैं डार्ट ये लिख सकता था लेकिन आपको समझ में नहीं आता इसलिए मैंने आपको नहीं लिखाया ये। ओके, तो ये आपको डार्ट याद रखना है कि उनका डिफरेंस 9 का मल्टीप्लाई होता है, यानी डिफरेंस इंटू मल्टीप्लाई क्या होता है दोस्तों, उनका अंतर होता है। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि वाई माइनस एक्स होगा या एक्स माइनस वाई होगा। ओके, अगर आप ऐड करने पर बदल रहे हैं ना अंक तो वाई माइनस एक्स होगा, अगर माइनस करने पर अंक बदल रहे हैं तो एक्स माइनस वाई होगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमने बाई माइनस एक्स निकाल लिया दोस्तों, 4 आ गया। देखो दोस्तों, अब आगे यूज मत करो, नहीं आगे जो सॉल्व है उसको सॉल्व मत करो, यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे ये करोगे वो करोगे मत करो। तो मैंने देखा कि 12 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ और इसको 6 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपको डिफरेंस कितना चाहिए दोस्तों 4 का, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ओके,
आप कहोगे 12 × 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके एक्स और वाई है कहाँ तक, 9 तक, तो 12 कहाँ से आ जाएगा। ओके, तो हमने देखा कि अंतर 4 देखे, लेकिन आपको पता है कि बाई बड़ा है एक्स से। अगर बाई माइनस एक्स पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब बाई बड़ा है, तो बाई क्या हो जाएगा दोस्तों 6, और एक्स कितना हो जाएगा 2। तो आपकी संख्या एक्स वाई थी, यानी 2 और 6 आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों 26 हो जाएगी, यानी आपकी दूसरी सही होगी। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कार किसी दूरी के 1/4 हिस्से को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और शेष दूरी को इसकी दुगनी चाल से तय करती है। यानी दुगनी क्या हो जाएगी दोस्तों, 25 की दुगनी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 50 हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों 50, यानी दुगनी यानी 50। ओके, तय करती है। यदि उसे कुल समय 10 घंटे लगे तो कुल दूरी क्या होगी दोस्तों, जो टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। ओके, देखिए दोस्तों 1/4 क्या कर रहा है, 1/4 यानी 1/4। तो मैंने 4 का मल्टीप्लाई यानी 4 के क्या मान ली दोस्तों, डिस्टेंस मान ली। ओके, उसने क्या कि 1/4, 4 के का 1/4 हमारा क्या होगा दोस्तों, के होगा, यानी इसका 1/4 कितना होगा दोस्तों, के हो जाएगा। यानी के को वो 25 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा था, तो कुछ टाइम लगा होगा। नहीं क्या है दोस्तों, टाइम है पहला टाइम। दूसरा टाइम लगा है कि इस बचा कितना बताइए, 4 के था, के चल लिया तो 3 के बचा, और 3 के को चल रहा है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। ए भी टाइम है, ए भी टाइम है, और टोटल टाइम कितना लगा दोस्तों, 10 घंटे लगा। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 50 आ जाएगा, 25 दूनी 50, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के और प्लस 3 के बराबर 10। ओके, ये हमारा उस साइड जाएगा तो हम 5 के बराबर 500 आ जाएगा आपका, के बराबर आपका आ जाएगा 5 से काट देंगे तो 100 आ जाएगा। आपकी डिस्टेंस पूछी है कि कुल दूरी बताइए, कुल दूरी कितनी है दोस्तों 4 के बराबर कितना है 100 है, तो हम 4 के लिए 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 400 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर अथवा 5 सेकंड से पछाड़ देता है, ए को रेस पूरी करने में कितना समय लगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक कोई दूरी थी 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर यानी आपके 1000 मीटर। ओके, ए और बी यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं। जब जब ए यहाँ से स्टार्ट करता है और बी भी स्टार्ट करता है और ये यहाँ पर पहुँचता है और पीछे की तरफ देखता है कि बी कहाँ पे है, तो बी उससे 50 मीटर कहाँ था, पीछे था। ओके, यानी बी हमारा 950 चल रहा था दोस्तों, और ए कितना चल रहा था, टोटल आपका 1000 मीटर ही चल रहा था, यानी इनमें अंतर कितना दोस्तों 50 मीटर का अंतर। ओके, यानी हम डिस्टेंस की बात करें ए और बी की दोस्तों, ए और बी की डिस्टेंस की बात करें तो कितना दोस्तों, जितने टाइम में, यानी टाइम, इन दोनों जगह टाइम क्या है दोस्तों बराबर, यानी यहाँ पे ये पहुँचते ही पीछे देखता तो बी यहाँ पे था, यानी टाइम क्या है दोस्तों अभी बराबर लगा दोनों को। तो ए कितना चलता है दोस्तों 1000 मीटर चलता है, और बी कितना चलता है दोस्तों 950 मीटर चलता है। दोस्तों एक याद पॉइंट आप रखना कि जब टाइम बराबर हो जाए तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है, इन डिस्टेंस समानुपाती होता है स्पीड से। ओके, जब टाइम क्या हो जाए दोस्तों समान हो जाए। ओके, तो मैंने कहा दोनों जगह टाइम क्या है बराबर है, तो मैंने कहा स्पीड का रेशियो भी तो यही होगा जो डिस्टेंस का है, यानी समानुपाती है, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो स्पीड का रेशियो होगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 20:19 हो जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों आगे क्या हुआ, यानी स्पीड का रेशियो हमने ये निकाल लिया, फिर दूसरी बार क्या हुआ दोस्तों, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैं दूसरी बार समझाता हूँ कि ये यहाँ पर पहुँचता है, जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचता है, ओके, मान लो आप टी समय में पहुँचता है, ओके, और यहाँ पे वो बैठ जाता है और देखता है कि जो बी आता है ना वो उससे 5 सेकंड लेट आता है, यानी टी प्लस 5 सेकंड कह सकता हूँ। ओके, अब बताओ दोनों जगह क्या समान हो गया, डिस्टेंस समान हो गई। और दोस्तों एक फॉर्मूला याद रखना, जब डिस्टेंस समान हो जाए ना तो एस समानुपाती होता है 1/t से, या हम कह सकते हैं टी समानुपाती होता है 1/s, यानी टाइम समानुपाती होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/s से। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ से यानी हम कह सकते हैं T1 और T2 का जो अनुपात होगा वो S1:S2 होगा, यानी हमारा सॉरी S2 अनुपात S1 होगा। ओके, क्यों व्युत्क्रमानुपाती है। ओके,
तो स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है जब डिस्टेंस बराबर हो जाए। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। क्या आएगा दोस्तों, इसका उल्टा हो जाएगा S2 अनुपात S1, यानी 19 अनुपात 20 हो जाएगा। यानी एक उस दूरी को अगर 19 रेशियो टाइम ले रहा था तो बी कितना 20 रेशियो। तो मैंने कहा बी कितना अधिक ले रहा है, तो आपका वो 1 रेशियो अधिक ले रहा है। और 1 रेशियो किसके बराबर, कितना अधिक ले रहा है दोस्तों, 5 सेकंड अधिक ले रहा है। ओके, आपको एक का टाइम पूछा था, एक कितना दोस्तों 19 सेकंड ले रहा था, सॉरी 19 रेशियो ले रहा था। तो 19 रेशियो की आप वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों तरफ 19 का मल्टीप्लाई करके 19 × 5 आपका 95 सेकंड हो जाएगा। ओके दोस्तों, यानी आपका जो ए ले रहा है वो 95 सेकंड लेगा। और अगर पी की पूछ ले तो आप 20 का मल्टीप्लाई कर देना, यानी आपका 20 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 सेकंड हो जाएगा। ओके, आपका जो 100 सेकंड है वो बी ले रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को, यानी ए की बात कर रहा है। ओके, ए प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे हम MDH फॉर्मूला का यूज करेंगे, लेकिन मैं MDH से नहीं समझा रहा हूँ आपको। ओके, मैंने कहा कि अगर ए 1 घंटे में एक काम कर रहा था, 1 घंटे में एक काम कर रहा था, तो 10 घंटे में कितना काम करेगा बताइए, 10 एक करेगा। और वो कितने दिन तक कर सकता है, 8 दिन तक। यानी वो एक दिन में 10 एक कर रहा था और 8 दिन तक किया, तो ये क्या होगा, टोटल उसने काम कर लिए। ओके, और बी एक दिन में बी कर रहा था तो 8 घंटे, सॉरी एक घंटे में वो बी काम कर रहा था तो 8 घंटे में 8 भी करेगा। ओके, और वो 12 दिन तक करता है। ओके, 12 दिन तक करता है, तो ये भी क्या हो गया, उसी कार्य को कर रहा है, 8 भी × 12। ये MDH फॉर्म ही है, लेकिन मैंने MDH से नहीं समझाया। ओके, तो यानी दोनों वर्क क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों काम क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से देखो, ये भी आपका वर्क है, ये भी आपका वर्क है। ओके, W1 बराबर W2। ओके, तो हम यहाँ से ये अनुपात भी हम निकालेंगे, तो 8 से हमारा 8 कट जाएगा। ओके, यहाँ से हम 5 कट जाएगा, ये हम आपका 6 आ जाएगा। ओके, मैंने मल्टीप्लाई नहीं काटा है, क्योंकि बाद में हमें इससे वर्क निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यानी हम कह सकते हैं 5A बराबर 6B, और यहाँ से हम ए अनुपात भी हम निकाल लेंगे आराम से। ए चाहिए तो ए को छुपा लिया, बचा 6, और बी चाहिए तो बी को छुपा लिया, बचा 5। ओके, अब आपको क्या चाहिए कि अगर यदि दोनों साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो उन्हें पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। तो वर्क कितना दोस्तों, आपका वर्क क्या आपका 10A × 8। दोस्तों चाहे तो इसमें मान रख दो, चाहे इसमें मान रख दो, वर्क दोनों बराबर ही आएंगे। तो 10 × ए कितना दोस्तों, 6 × 8। ओके दोस्तों, टाइम होता है, टाइम बराबर, सॉरी वर्क बराबर इफिशियंसी। ओके, तो इफिशियंसी कितनी है दोस्तों, यानी दोनों की कितनी है, 11 है, यानी दोनों मिलके काम कर रहे थे। यानी 1 घंटे में दोनों कितने काम कर रहे थे, 11 काम कर रहे थे, और वो एक दिन में कितना कर रहे हैं दोस्तों, 6 घंटे, यानी एक दिन में वो 66 काम कर रहे हैं। ओके, तो कितने दिन में काम करेंगे दोस्तों, 66 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो टाइम आपका आ जाएगा। 6 से काट देंगे, 11 बच जाएगा, यानी 80/11 आप लगा सकते हो, 7 सही 3/11। ओके, यानी आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा। दोस्तों समझ में आया या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना, अगर नहीं आया होगा तो मैं इसे अगले पेपर में इंक्लूड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी। दोस्तों आप याद रखना, अगर एवरेज यानी n संख्याओं का एवरेज अगर मैंने कहा a है, अगर मैं n संख्याओं में k ऐड कर दूं तो नया जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी न्यू एवरेज आपका कितना हो जाएगा, a + k। यानी जितनी संख्याओं का जो एवरेज होता है ना, उतनी संख्याओं अगर मैं समान ऐड कर दूं तो एवरेज भी उतना ही ऐड हो जाता है। ओके, तो देखो दोस्तों, अगर मैंने कहा कि अगर आपकी एज आज 5 वर्ष है तो बताओ 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो आपका वो 10 वर्ष हो जाएगी। यानी सब में क्या होगा, सभी की जो 5 सदस्य थे उनकी जो आयु है वो समान रूप से बढ़ेगी। तो आपका हो गया, अगर एवरेज उनका 21 वर्ष था अगर वर्तमान में, तो बताइए उसके 5 वर्ष पहले क्या होगा, 5 वर्ष पहले जब वो छोटा सदस्य था वो पैदा हुआ होगा, तो 5 जो एवरेज होगा वो कितना होगा दोस्तों, -5 होगा, यानी 16 होगा। समझ में आई,
यानी जब वो पैदा हुआ था, ओके, तब एवरेज था 16 था, लेकिन 16 था कितने व्यक्तियों का दोस्तों? अगर यहाँ 5 व्यक्ति थे तो 5 व्यक्तियों का ही एवरेज 16 था। आप ये मत मान लेना कि परिवार की जो औसत आयु थी वो 16 थी, नहीं दोस्तों, 5 लोगों की थी, लेकिन 5 लोगों की औसत आयु 16 थी, तो टोटल कितना हो जाएगा? 16 इंटू 5 हो जाएगा, ओके। यानी जन्म के समय 16 इंटू 5 थी। अब ये कितने व्यक्तियों की आयु का युग था? 5 का था, लेकिन छोटे वाले को हटाना है तो मैं 4 से ही डिवाइड करूंगा। छोटे वाले 5 का था, लेकिन देखो हमें क्या करना है, इसमें से छोटे वाले को हटाना है। हम जो एवरेज था वो 5 व्यक्तियों का था, ओके, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी 5 व्यक्तियों का एवरेज होगा, ओके, यानी टोटल हो गया। तो मैंने 4 से डिवाइड किया कि जिससे कि 4 व्यक्तियों की आयु का एवरेज निकालना है, क्योंकि छोटे वाले को हटाना है, तो 4 से हम काट देंगे 4, और 4 इंटू 5 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 वर्ष हो जाएगा, ओके। यानी आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया? बताना, नहीं आया कमेंट में मना करना, जिससे कि मैं अगले वीडियो में भी इसका डिस्कशन कर सकूं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। यानी हम कह रहे हैं 10 वर्ष पूर्व, यानी प्रेजेंट में अगर 10 माइनस कर दिया, यानी इसको ऊपर ले गया 10 माइनस के 10 किया, तो यहाँ पर जो एवरेज जो रेशियो था वो क्या था दोस्तों? 3 गुनी थी। यानी एम और डॉटर का यानी डी का जो अनुपात था वो क्या था दोस्तों? अगर डॉटर की 1 थी तो 3 गुनी क्या होगी दोस्तों? 3 होगी, ओके। एंड 10 वर्ष पूर्व उसकी जो माँ थी वो अपनी पुत्री की 3 गुनी थी, पुत्री की 1 थी तो माँ की 3 होगी, ओके। आगे कह दिया यदि 10 साल बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की दुगनी होगी। यानी अगर मैंने प्रेजेंट में 10 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगी? 10 साल बाद हो जाएगी। और यहाँ पे जो एवरेज दिया था दोस्तों एम और डी का, यानी अगर डी 1 का होगा तो यानी जो डॉटर है वो 1 की होगी, तो मदर कितनी होगी दोस्तों? 2 की होगी। यानी अनुपात क्या आ गया दोस्तों? 2:1 आ गया। फिर मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आयु होती है अगर उसका जो एवरेज दिया है, सॉरी अनुपात दिया है, उसमें हमेशा अंतर को समान करो, क्योंकि अंतर हमेशा समान रहता है दो व्यक्तियों की आयु का। तो यहाँ पर कितना था दोस्तों? यहाँ पर डिफरेंस की बात कर लूँ तो आपका था 2, और यहाँ पर डिफरेंस की बात करूँ तो दोस्तों कितना था? 1 था, ओके। हमें क्या करना है, यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस सम करना, तो इस वाले को मुझे मल्टीप्लाई 2 1 का एलसीएम कितना होगा? 2, तो यहाँ पे मैं 2 करूँगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, तो यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4:2। जब हमने मल्टीप्लाई ही कर लिया तो हम इस वाले को हटा देंगे, ओके। अब 1 से कितना बढ़ा दोस्तों? 2 हो गया, यानी कितना बढ़ गया? आप कहोगे 1 रेशियो बढ़ गया, ओके। 1 रेशियो नहीं, यहाँ से यहाँ तक 1 रेशियो बढ़ रहा था, वैसे कितना बढ़ा? 10, यानी यहाँ से यहाँ तक आऊँगा 10, यहाँ से यहाँ तक आऊँगा 10, यानी टोटल कितना दोस्तों? 20 वर्ष बढ़ा, ओके, ओके। यानी हमारी डॉटर 10 वर्ष पहले कितनी की थी दोस्तों? 1 की, तो मैंने कहा यहाँ पे 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। और एम थी वो 3 की, तो यहाँ पर 3 की वैल्यू निकाल लूँगा तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 60 हो जाएगी। प्रेजेंट में आने के लिए मैं क्या करूँगा? 10 ऐड कर दूंगा तो 70 और 30 हो जाएगा। लेकिन आपको 70 और 30 का अनुपात निकालोगे तो देखो दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों? 7:3 आपका आ जाएगा, ओके। समझ में आया होगा दोस्तों, आशा करता हूँ, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पंसारी 5 अंडे 4 रुपये में खरीदता है और उनमें से 4 अंडे 5 रुपये में बेच देता है, तो उसे हानि या लाभ बताइए, यानी हानि और लाभ प्रतिशत बताइए। तो मैंने कहा सीपी और एसपी का अनुपात आप निकाल लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप बताओ, जब एक पंसारी 5 अंडे 4 रुपये में खरीदता है तो एक अंडा कितने में खरीदेगा? यानी 5 अंडे 4 रुपये में खरीदता है तो एक अंडा कितने में खरीदेगा दोस्तों? 4/5 में खरीदेगा, तो 4/5 में खरीद लिया। और वो 4 अंडे कितने में बेच रहा है दोस्तों? 4 अंडे वो 5 रुपये में बेच रहा है, तो एक अंडा कितने में बेचेगा दोस्तों? 5/4 में बेचेगा। यानी सीपी क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? 5/4। अगर मैं इनका अनुपात निकाल लूँ तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। इसका अनुपात निकालेंगे, 5 और 4 का एलसीएम लेके आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए ना, ओके। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्तों? यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मान लो यहाँ पे 1 2 संख्या थी, अगर 3 संख्या होती तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते? क्रॉस कर लेते क्या? नहीं करते। तो हमें क्या करना है, जो हर में दिया है उनका एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई करना है। 5 से काट देंगे 4 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 4 से 16
और 25 हो जाएगा। ओके ठीक है दोस्तों, यानी कितना लाभ हो रहा है, 16 रुपये में खरीद रहा था 25 में बेच रहा है, आपका 9 रुपये का लाभ हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, 16 रुपये से हो रहा है, यानी सीपी से काउंट करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट में बदलने के लिए, 4 से काटेंगे 4 बच जाएगा, 100 में भाग देंगे 4 का तो 25 बच जाएगा। 25 नंबर 225 होते हैं दोस्तों, 4 से डिवाइड फिर करेंगे, 4 पंजे 20, 2 बचेगा, 4 छिंगा 24, 1 बटेगा और 4, यानी इतना परसेंट आ जाएगा, या 56 सही 1/4%, यानी आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 999 और 999 का औसत क्या होगा। औसत क्या होता है दोस्तों, सम अपॉन एन। ओके देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 + 99 + 999 है, इसको मैं 3 से भाग दूंगा, टोटल एन क्या है दोस्तों 3। देखिए दोस्तों, कभी भी a + b + c अगर d लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं a/d और b/d और c/d, ऐसे लिख सकते हैं। यानी मैं 3 से सबको काट सकता हूँ, 3 बच जाएगा, इसको काटूंगा 33 बच जाएगा, इसको काटूंगा 333 बच जाएगा। अब क्या कर दीजिए, 3 + 33 और 333 ऐड करना, 3 3 6 3 9, 3 3 6 और 3, यानी आपका 369 आ जाएगा। या सॉल्व करिए, जैसे आपको मन करे वैसे आप सॉल्व करना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक स्टेनोग्राफर ने किसी एक दिन में 16,200 शब्द टाइप किए, यदि वह प्रतिदिन 6 घंटे टाइपिंग करती है तो उसकी टाइपिंग की औसत गति कितनी होगी। देखिए दोस्तों, जो हमारे ऑप्शन है वो प्रति मिनट में दिए, यानी 6 घंटे में वो कितनी टाइप कर रहे थे दोस्तों शब्द, 16,200। 1 घंटे में कितनी करेगी दोस्तों, 6 से भाग दे देंगे, 6 दूनी 12, 4 बटेंगे, 6 7 42, 0 0। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, यानी 60 मिनट में वो कितनी कर रही थी दोस्तों, 2,700 कर रही थी। यहाँ से 1 मिनट में निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 1 मिनट में फिर 6 से भाग दे देंगे, 6 चौका 24 बचेगा 3 और 5, यानी 45 शब्द वो 1 मिनट में 1 मिनट में टाइप कर रही थी। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ट्रेन 12 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है, यदि यह एक खम्भे को पार करने में 7 मिनट का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई बताइए। दोस्तों 7 मिनट नहीं होगा, यहाँ पर 7 सेकंड होगा। ओके 7 सेकंड होगा। ओके तो चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ नहीं आपकी जो दूरी दी थी वो किलोमीटर में दी थी, तो हमारा जो टाइम होना चाहिए वो किस में, आवर में होना चाहिए, यानी 10 और 1 मिनट में आपके 1/60 आवर होते हैं, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1/6 आवर हो जाएगा टाइम। ओके स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस बटे टाइम 1/6 और 6 आपका ऊपर चला जाएगा, 1/6 6 ऊपर जाएगा। ओके यानी किलोमीटर प्रति आवर आपकी स्पीड आ गई, लेकिन अब आगे टाइम किस में दिया है, सेकंड में, तो इसको मैंने क्या करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इसको अगर मैंने यानी स्पीड को 12×72, इसको मैंने अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगी, 18×72 यानी 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड होगी। ओके अब आपको डिस्टेंस चाहिए। देखो दोस्तों, वो खम्भे को पार कर रही है, यानी वो खम्भे को पार कर रही है, तो अपनी जो उसकी डिस्टेंस है, यानी अभी यहाँ पे जो अगला डिब्बा था वो यहाँ पे था, इसको पार करेगी तो जो पिछला डिब्बा होगा वो यहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी उसने अपनी दूरी पार की। ओके तो इस डिस्टेंस का ये स्पीड की क्या हो जाएगी दोस्तों 20, और डिस्टेंस यानी क्या होती है h/t होती है, स्पीड क्या है 20 और टाइम क्या दोस्तों 7, यानी आपका हो जाएगा 140 मीटर हो जाएगा। ओके तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 42 45 48 51 और 54 और 60 का एवरेज बताइए। दोस्तों आप एवरेज निकाल सकते हो, सबको ऐड करो, यानी सम बटे क्या है 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर देना, टोटल सम कर देना और 6 से डिवाइड कर देना, आपका एवरेज आ जाएगा। लेकिन मैं ये यहाँ पे एक कंसेप्ट और बताने वाला हूँ आपको। क्या देखो, 2 4 6 8, मैंने कहा एवरेज क्या होगा, तो आप कहोगे एवरेज होगा इन दोनों का बीच का, यानी क्या होगा दोस्तों, आपका 5 एवरेज होगा। यानी क्रमागत संख्याओं का एवरेज हमेशा बीच की संख्या होती है, 4 संख्या आती तो बीच में जो 2 संख्या थी उनके बीच में क्या था, एवरेज था। ओके आप निकाल लीजिए ऐड करके, उतना ही आएगा। ओके एवरेज कितना हो जाएगा दोस्तों 5। अगर मैंने कहा 2 4 6 8 10, बताइए एवरेज क्या होगा। आप मैंने कहा जब भी क्रमागत संख्या, देखो दोस्तों सम संख्या है क्रमागत, तो मैंने बीच की संख्या देखी 6, तो आपका एवरेज क्या होगा दोस्तों 6 होगा। ओके
यानी बीच की संख्या एवरेज होती है। तो देखिए दोस्तों 42, 45, 48, 51, 54 प्रत्येक बार 3 ऐड हो रहा है, यानी क्या है दोस्तों क्रमागत संख्या है। तो हमने कहा इनका एवरेज क्या होगा दोस्तों, इन 5 संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। तो मैंने कहा 48। ओके, अब 60 को देखेंगे कितना ज़्यादा था दोस्तों, 12 ज़्यादा था। 12 फिर 6 लोगों में बटेगा, नहीं जो 60 था वो 48 प्लस कितना हो जाएगा 12, यानी 48 दे के आता अंदर तो एवरेज नहीं चेंज होता, लेकिन 12 एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, इसका मतलब 12 सब में बांट देंगे, इन 6 लोगों में बांट देंगे तो 48 प्लस 2 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 एवरेज आपका हो जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों पहला ऑप्शन सही रहेगा आपका। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया है 101 सही 1/400 मीटर स्क्वायर, क्षेत्र की भुजा की लंबाई क्या होगी। देखो दोस्तों क्षेत्र की उसने भुजा पूछ ली, यानी जो एरिया होता है वर्गाकार, जो क्षेत्र होता है उसका क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। एरिया क्या होता है दोस्तों, साइड स्क्वायर होता है। यानी हम कह सकते हैं साइड स्क्वायर दिया है क्या दोस्तों, 101 सही 1/400। इसको हम चेंज करेंगे 400 का, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे, नहीं इसको हम 101 प्लस 1/400 ऐसे लिख सकते हैं आपको। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 400 का, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार जाएगा और एक ऐड करेंगे तो एक आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। ओके, फिर 400 का जैसे ही मैं इसमें ऐड किया तो आपका आ जाएगा 404, यानी इतना आपका आ जाएगा। ओके, बटे 400, यानी इसको सॉल्व करोगे तो आप इतना आ जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों 404 आपका जो एवरेज होता है वो होता है 201 का। ओके, और 400 होता है, नहीं साइड स्क्वायर बराबर कितना दोस्तों, इतना। तो दोनों जगह रूट लेंगे, दोनों जगह रूट लेंगे तो ये आ जाएगा साइड, और ये आ जाएगा 404 का लेंगे तो 200 सॉरी 401 का लेंगे तो कितना हो जाएगा 201 बटे 400 का 20 हो जाएगा। ओके, जैसे ही 201 में हम 20 का भाग देंगे तो भाग देना आपको आना चाहिए, कितना हो जाएगा तो 10 पॉइंट। ओके, 0.0 बढ़ाएंगे फिर 5 आ जाएगा। ओके, अगर भाग देना नहीं आता तो मैं आपको इजी तरीके से आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप 2 से भाग दे दीजिए, 10 पॉइंट कितना आ जाएगा 10 सॉरी यानी 200 को आधा करेंगे तो 100.5 आ जाएगा। फिर आपको 10 से भाग देना तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी आपका 10.05 आ जाएगा। ओके, तो यानी पहले 200 दीजिए फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों अब मैंने इसका आपको क्योंकि आपको याद था तो आपने 201 लिख दिया, तो हम कैसे निकालेंगे इसका 01, यानी आप क्या करना, जो 40,401 है इसका आपको वर्गमूल निकालना, तो एक ट्रिक होती है और एक होती है फैक्टर मेथड। आप फैक्टर कर लीजिए, अगर फैक्टर नहीं कर सकते तो मैं करूँगा कि देखो दोस्तों 1 का वर्ग करता तो 1 आता और 9 का वर्ग भी करता तो भी 1 आता, यानी 1 और 9 हो सकते हैं हमारे जो इसका वर्गमूल होगा उसके एंड में। ठीक है, तो मैंने वर्ग चाहिए, मैंने 2 अंक हटा दिए। अब 400 से छोटी संख्या क्या होती है दोस्तों जिसका वर्गमूल 404 से कम होता है, तो मैंने कहा 20 होगी। 20 से अगली संख्या से 21 से मल्टीप्लाई किया है तो 420 होगी। अब जो 404 है इसको देखना है कि ये संख्या से मल्टीप्लाई करने पर उससे छोटा है या बड़ा, आपका वो छोटा है तो मैं इसमें से एक छोटी संख्या ले लूँगा, यानी 20 और 1। ओके, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4th ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप नंबर्स में मत जाइए कि क्वेश्चन का नंबर क्या डला हुआ है, आप ये मैंने इसमें कुछ जीके के क्वेश्चन थे तो उनको नहीं लिया है, इसलिए ये नंबर्स आगे पीछे हो जाएंगे, तो आपको नंबर्स नहीं देखना, सिर्फ प्रश्न पर ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन 5/7 की पावर -6 का व्युत्क्रम नहीं है, यानी आपको व्युत्क्रम नहीं है। देखो देखो ए का जो व्युत्क्रम होता है दोस्तों वो 1/a होता है। ओके, ए का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a होगा। तो मैंने कहा इसका व्युत्क्रम क्या होगा दोस्तों, 1 सही 5/7 की पावर -6। ओके, जैसे ही मैं इसको ऊपर ले जाऊँ 7 ऊपर जाएगा, इसको लिख सकते हैं 7/5 की पावर -6। ओके, यानी 7 हमारा ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो 7 की पावर -6 और 5 की पावर -6 हो सकता है। ओके, देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, 5 को अगर मैंने ऊपर ले गया, 5 को अगर मैं ऊपर ले गया तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और 7 की पावर अगर नीचे लाऊंगा तो जो माइनस थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, यानी कभी भी a/b अगर n लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर n और b की पावर n, और a/b की पावर अगर ऐसे कभी भी मान के चलो a की पावर n है तो अगर a के बटे में ले जाऊँगा तो माइनस का n हो जाएगा। ओके, और अगर a की पावर -n अगर मैंने ऊपर ले गया, यानी 1/a की पावर n को ऊपर ले जाऊंगा तो a की पावर n हो जाएगा, उल्टा भी सही रहता है। ठीक है ना,
तो आपके व्युत्क्रम कितने हो सकते हैं, ए हो सकता है, ए हो सकता है, ए हो सकता है। तो देखिए दोस्तों आपका कौन सा नहीं हो सकता है, यानी आपका ए हो सकता, ये नहीं, ए हो सकता है। 7/5 सही है दोस्तों, और 5/7 की जो घात है वो पॉजिटिव सही है। ओके, और आपकी 7/5 की दोनों निगेटिव है तो ये भी सही है, लेकिन ए आपका नहीं हो सकता। तो उसने पूछा कौन सा नहीं है, तो आपका यही आंसर होगा। ओके, क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए कि x का मान ज्ञात करें जो कि समीकरण x प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर एक्स माइनस बी और a प्लस बी। देखिए दोस्तों यहाँ से मैं वैल्यू पुट मेथड से आपको ये सॉल्व करा रहा हूँ, वैल्यू पुट मेथड। ओके, यानी आपको x का मान पूछा है तो आप a और b के एक ऐसा मान यूज करें कि आपके ऑप्शन भी समान नहीं रहे और जो बटे में है वो जीरो ना बने, क्योंकि अगर जीरो बन गया तो 1/0 यानी ऊपर अगर n है तो ये इनफाइनाइट होता है। ओके, तो एक ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे कि हमारे ऑप्शन भी समान नहीं हो और ये जीरो भी नहीं हो। अगर मैंने कहा कि अगर मैंने बी को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो ऑप्शन में देखेंगे ए और ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, अगर मैंने ए और बी को बराबर यानी एक एक रख दिया तो आप कहोगे ये जीरो हो जाएगा, एक माइनस एक क्या हो जाएगा, जीरो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। ओके, तो मैंने क्या किया, ए को क्या लिख दिया 2 और बी को क्या लिख दिया 1 लिख दिया। तो फिर हमारे ऑप्शन क्या क्या रहेंगे, -1, ओके, -2, 2 और 1, यानी ऑप्शन क्या हो गया आपके, अगर मैंने ए को 2 रख दिया और बी को 1 लिख दिया तो आपके ये ऑप्शन हो जाएंगे। यानी x प्लस बी की जगह 1 रख दो और a की जगह 2 माइनस 1 बराबर x माइनस बी की जगह 1 और a प्लस बी यानी 2 प्लस 1, x प्लस 1। ओके, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, नहीं ये ऊपर चला जाएगा बराबर x माइनस 1, 2 माइनस 1 उधर जाएगा तो x माइनस 1 ही रहेगा, यानी 3x प्लस के 3 बराबर x माइनस 1, x इस साइड आएगा तो 2x। ओके, 3 उस साइड जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 2 हो जाएगा, जो कि आपकी कौन से ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में नहीं, माइनस ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं अनुप्रस्थ रेखा पी क्यू ए बी को ई पर और सी डी को एफ पर काटती है यदि कोण ए ई पी यानी ए एंगल आपका दिया है दोस्तों कितना, 22, और कोण पी ई बी यानी PEB आपको ये कितना दिया दोस्तों, कितना दिया दोस्तों, x दिया है। ओके, और कोण DFQ यानी DFQ ये कितना दिया दोस्तों आपको, 3x दिया है। तो y का मान बताना है आपको। देखिए दोस्तों कभी भी अगर दो समांतर रेखा हैं और इसको कोई रेखा काट रही है, ओके, तो आपको पता होना चाहिए, अगर x है, चलो आप ए बी मान लो, a और जब b है तो a प्लस बी आपको पता होना चाहिए कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, और यहाँ पे अगर मैं इस यहाँ पे यानी देखो दोस्तों ये बी था, अगर ए भी क्या होगा हमारा बी होगा, और ये दोनों क्या होते हैं हमारे बराबर, क्योंकि यहाँ पे जेड बनना है तो ये बराबर होगा बी। ओके, और यहाँ पे अगर कोई भी एंगल है यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो एंगल था यहाँ पे भी वो एंगल होगा, यहाँ पे भी जो एंगल होगा, तो यहाँ पे अगर मैंने सी मान लिया तो आपको पता है होगा सी प्लस डी भी क्या होगा दोस्तों, 180 डिग्री होगा। ओके, यानी ये आपका जो एंगल है यानी ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ये दोनों क्या होंगे दोस्तों, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या लग सकता हूँ, x लग सकता हूँ, और इन दोनों का योग कितना होगा दोस्तों, 4x, और 4x का क्या होगा, 180 होगा। तो x बराबर आपका 45 आ जाएगा, इन 4 से भाग दे देंगे 180 को। आपको होता है y प्लस एक्स भी कितना होगा दोस्तों, 180 होगा, और हमारा x कितना 45 है, तो y कितना हो जाएगा, 180 माइनस 45, 135 डिग्री आपका हो जाएगा। ओके दोस्तों, यानी आपका पहला ही ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 155 इंटू 155 इंटू 155 यानी 3 बार इंटू हो रहा है, -55 इंटू 55 इंटू 55 यानी 3 बार यहाँ पे भी इंटू हो रहा है। फिर क्या हुआ, 155 इंटू 155 2 बार इंटू हुआ, फिर 155 इंटू 55 दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 55 इंटू 55 दो बार एक ही संख्या का मल्टीप्लाई हुआ। देखो दोस्तों आप 155 को मान लो ए और 55 को मान लो बी, ठीक है दोस्तों, यानी ये आपका जो फॉर्म बनेगा वो बनेगा ए क्यू माइनस के बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ये फॉर्म बनेगी। ओके, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी बटे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर।
इससे हम इसको काट देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, आपका a माइनस बी बचेगा। और ये कितना दोस्तों, आपका 155 है, माइनस बी कितना दोस्तों, 55 है। तो 155 माइनस 55 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 100 हो जाएगा। ओके, यानी आपका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक छात्र जब 30% अंक प्राप्त करता है तो 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी अगर मैंने कहा कि अगर उसके टोटल अंक यानी जो विषय है उसमें अगर मैंने कहा के टोटल अंक थे के, अगर के का वो 30% लाता है तो वो 50% वो 50 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अगर मैंने इसमें 50 और ऐड कर दिए तो बताइए वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पास हो जाएगा। लेकिन 50 आए तो है नहीं उसके। फिर आगे क्या दिया, एक अन्य छात्र 230 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। अगर उसने कहा कि अगर उसके 230 आ रहे तो 30 अंकों से वो पास हो रहा था, तो बताइए कितने कितने पे पास हो रहा था। तो 30 अंक अधिक आ रहे, 230 माइनस 30 क्या होगा दोस्तों, वो पास होगा। यानी क्या होगा दोस्तों, पास होगा। यानी हम कह सकते हैं 230 माइनस 30 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 हो जाएगा। यानी पास लाने के लिए कितने अंक चाहिए दोस्तों, 200 चाहिए। तो हम पास की जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 200 लिख सकते हैं। ओके, इसको हम लिखेंगे क्या, 3 के/10। ओके, यहाँ पे मैं परसेंट हटाऊंगा तो 100 से डिवाइड कर दूंगा, कितनी बार समझा दिया आपको। ठीक है दोस्तों, इस 0 से 0 हट जाएगा, प्लस के 50 बराबर क्या लिख दूंगा दोस्तों, 200 लिख दूंगा। 50 उस साइड जाएगा, यानी 3 के/10, 50 उस साइड जाएगा तो 150 हो जाएगा। और 3 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 50। फिर 10 उस साइड जाएगा तो 50 × 10 आपका हो जाएगा 500। यानी कि एक टोटल उसने पूछा कि निम्न में से कौन से कुल अधिकतम अंक हैं, तो आपका 500 आपके अधिकतम अंक हो जाएंगे उस विषय में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा तक की लंबत दूरी है। यानी दोस्तों कोई भी एक वृत्त है, ओके, इसका केंद्र मान लेते हैं ओ। ओके, एक कोई जीवा है जो कि कितनी लंबी है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर लंबी, सॉरी 8 सेंटीमीटर लंबी। यानी इसकी जो लेंथ है वो दोस्तों कितनी दोस्तों, 8 सेंटीमीटर है। दोस्तों जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समान भागों में बांटता है। यानी अगर 8 थी तो 4 और 4 में बांटेगा। अगर मैं इस जीवा के जो पॉइंट यानी परिधि के किसी भी पॉइंट को अगर मैं आपके केंद्र से मिला दूं तो वो त्रिज्या होती है, त्रिज्या आपकी 6 दी है। ओके, पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको निकालेंगे, 6 स्क्वायर माइनस के 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 माइनस के 16 हो जाएगा आपका रूट में 20। और 20 से हम 4 बाहर निकाल लेंगे, यानी इसको 2 × 2 आप क्या लिखोगे दोस्तों, 5 लिख दोगे। ओके, 1 2 बाहर आ जाएगा, रूट में 5 बचा ही रहेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की दीर्घतम जीवा की लंबाई क्या होगी। देखो दोस्तों, जो सबसे बड़ी लंबाई जो जीवा होती है वो होती है व्यास। क्या होती है दोस्तों, व्यास। व्यास क्या होती है, व्यास। यानी जो जीवा केंद्र से होकर जाती है वो हमारी व्यास कहलाती है। और सबसे बड़ी वो जीवा भी होती है जो कि होती है 2r। ओके, r बराबर क्या दिए दोस्तों, 10 दिया है। तो 2 × 10 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। ओके, तो आपका 20 सेंटीमीटर सही रहेगा। देखिए दोस्तों, आज वर्षा होगी, इसकी प्रायिकता 0.55 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आज वर्षा नहीं होगी। दोस्तों आज वर्षा होगी P और वर्षा नहीं होगी P, बार लगा देंगे। और इन दोनों का जो सम होता है वो 1 होता है। यानी कोई भी संख्या की जो कोई भी घटना की जो होने की प्रायिकता वो 100% होती है, नहीं होने की और होने की जो प्रायिकता का सम होता है नहीं, वो 100% होता है। ओके, एक क्या है हमारा 100% ही तो है, क्योंकि एक को अगर मैंने 1/1 लिखा है, अगर इसको परसेंट में चेंज किया तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा यानी 100%। ओके, अगर मैंने कहा कि अगर 100% है, अगर इसको मैंने अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 55% हो जाएगा। यानी 55% क्या हो रही है दोस्तों, बारिश हो रही है। तो क्या प्रायिकता की बारिश नहीं होगी, तो आपका 45% होगा। ओके, और 45% अगर परसेंट हटाऊंगा तो 45/100 क्या हो जाएगा दोस्तों, 9/20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने अपनी भाषा में समझाया, ठीक है ना। लेकिन ऐसे कोई समझाता नहीं है, लेकिन मैंने अपनी भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। आप यहाँ से भी P इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। P इसकी 1/1 माइनस जब 0.55 करोगे तो भाई आएगा 0.45। फिर भी यहाँ से पॉइंट हटाओगे फिर भी आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, वही मैंने यहाँ पे किया है। ओके,
तो आपका 9/20 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 3 मीटर गहरे एक घनाभ गड्ढे को 25 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से खोदने के लिए श्रम शुल्क क्या होगा। दोस्तों इसका आपको यानी खोदेगा तो क्या निकालना पड़ेगा, आयतन। ओके, आयतन, और आयतन क्या होता है, A इंटू बी इंटू सी, यानी हम कह सकते हैं L इंटू बी इंटू एच। ओके, तो यानी आयतन निकाल लीजिए दोस्तों, 8 इंटू 6 इंटू 3। लेकिन आपको एक जो मीटर क्यूब की वैल्यू दी है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे मीटर क्यूब हो जाएगी। लेकिन एक मीटर क्यूब की वैल्यू क्या दी है दोस्तों आपको, 25 रुपये दी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर खर्च आपको निकालना है तो 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आयतन से, इंटू 25, 3 इंटू 25। अब कोई क्या करेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं पहले 25 और 8 का मल्टीप्लाई करूँगा, 200 हो जाएगा, और 6 और 3 का मल्टीप्लाई करूँगा, 18 हो जाएगा, और 18 दूनी आपका 3600 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3600 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको अच्छा लगे वैसे। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को भी करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। 288 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के वर्ग में उत्कीर्ण एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, उत्कीर्ण यानी सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे बड़ा जो वृत्त है उसका एरिया आपको बताना है, यानी जो चारों भुजाओं को स्पर्श करे आप उसका ही एरिया बता सकते हो। वरना अगर उसने कह दिया कि वृत्त के अंदर एक कोई वृत्त बनाया गया, तो सॉरी वर्ग के अंदर कोई वृत्त बनाया गया तो वो यहाँ पे भी बना सकता है, यहाँ पे भी बना, यानी कितना भी छोटा बड़ा बना सकता है। अगर उसने, हम उसी का एरिया निकाल सकते हैं अगर उसने कह दिया कि वो भुजाओं से होकर जाता है, यानी बड़ा से बड़ा जो सभी भुजाओं को स्पर्श करता है वो सबसे बड़ा से बड़ा होगा। ओके, देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट को अगर मैंने मिला दिया, इसके मिड पॉइंट, तो बताइए ये दोनों क्या हो गए, आधे आधे हो गए। ओके, और आपको पता है आधे आधे हो गए तो ये क्या होगी, सबसे बड़ी जीवा होगी, यानी व्यास होगी। और अगर इसका केंद्र ओ मान लिया तो बताइए ए बी आर, ए बी आर। ओके, यानी बताइए जब ये दोनों क्या है, समांतर हैं, और तो ये दोनों क्या बराबर नहीं होंगी। तो मैंने कहा जो आपकी वर्ग की जो भुजा है दोस्तों वो 2r होगी, और एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2r², यानी आपका 4r² हो जाएगा। 2r का साइड का स्क्वायर करेंगे तो 4r² हो जाएगा, और इसकी वैल्यू दी आपको 288। देखिए दोस्तों आपको प्रश्न कैसे सॉल्व करना है, क्या पूछा है आपसे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, πr², क्या हो जाएगा πr²। ओके, लेकिन r क्या आपका 2r, यानी आपका 4 हो जाएगा, यानी 4πr² हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 4πr², क्योंकि r की जगह आप त्रिज्या की जगह क्या रखोगे, 2r रखोगे, यानी पाई इंटू 2r का स्क्वायर रखोगे तो 4πr² हो जाएगा। ओके, यानी हमें यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए दोस्तों, इसमें अगर मैं 4πr² हो जाएगा ना, यहाँ से अगर मैंने इसकी वैल्यू निकाली r² की वैल्यू, तो सॉरी यहाँ पर 2r नहीं रखेंगे अपन, क्योंकि हमें तो जो सॉरी ये हो जाएगा, ठीक है ना, यानी एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों इसका πr² ही होगा। मैंने यहाँ पर 2r रख दिया, मैंने टोटल व्यास रख दिया, व्यास नहीं रखना है हमें, क्या नहीं रखना, व्यास नहीं रखना, त्रिज्या ही रखना, जो कि आपका जो एरिया होगा वृत्त का दोस्तों वो क्या होगा πr² हो जाएगा। इसको नहीं याद रखना आपको, ठीक है ना। तो यानी आपको πr² की वैल्यू आपको चाहिए, तो मैंने कहा यहाँ से 4 मैंने इसको काटा, 4 7 28, और 4 से 8 काटूंगा तो 2 बार जाएगा, यानी r² की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 72 आ गई। तो 72 पाई क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर देख लेना, ये मैंने 2r रखा था इसलिए 4πr² आ रहा था, लेकिन आपको पता त्रिज्या क्या है उसकी, बड़े वृत्त की r ही है, मैंने यहाँ पर 2r क्या है उसकी भुजा है, और r क्या है उसकी त्रिज्या। चलिए दोस्तों अच्छे से समझ लीजिए इसको, वीडियो थोड़ा पीछे कीजिए, अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी आपको कौन सा सही नहीं है वो पहचानना है। देखो दोस्तों समचतुर्भुज होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। ओके, क्या होती है दोस्तों, बराबर, और पैरेलल भी होती हैं। ओके, यानी ए और ए और ए। ओके दोस्तों, इसके आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, बराबर होती हैं। ओके, यानी अगर मैंने इसको ए कह दिया, सॉरी एक मैंने साइड मान ली, तो इसको आप क्या मान लो, एक्स मान लो, इसको भी मैंने एक्स मान लिया, इसको मैंने वाई, इसको मैंने वाई मान लिया। ओके ओके दोस्तों, एक्स और वाई का जो सम होता है, एक्स और वाई को कहते हैं अपन आसन कोण। क्या कहते हैं दोस्तों, आसन कोण। क्या कहते हैं दोस्तों, आसन कोण कहते हैं। ओके, आसन कोण कहते हैं,
उसके यानी और एक्स और वाई का जो योग होता है वो क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। दोस्तों इसके जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी कोई भी समचतुर्भुज है उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी लंब होते हैं एक दूसरे पर। ओके, और आपको ए और ए यानी एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। ओके, अब आपको देखना है क्या क्या दिया है दोस्तों ऑप्शन में। सभी भुजाएं समान होती हैं, बिल्कुल होती हैं दोस्तों, ये तो सही है। लेकिन आपको क्या पहचानना है, गलत पहचानना है, तो ये तो सही है। विपरीत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, बिल्कुल होते हैं, एक्स और एक्स। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, बिल्कुल विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। आसन कोण एक दूसरे के पूरक नहीं होते, दोस्तों पूरक नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, ये भी सही बात है। क्योंकि पूरक क्या होता है, 90 डिग्री, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो उन्हें पूरक कोण कहती हैं। लेकिन अगर हम इंग्लिश में देखें सप्लीमेंट्री यानी संपूरक कोण, क्या दोस्तों, संपूरक कोण। ओके दोस्तों, क्या संपूरक कोण, पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। तो ये आपका गलत है, यहाँ पर क्या होगा, संपूरक एंगल होगा, क्योंकि इंग्लिश में क्या लिखा है, संपूरक लिखा हुआ है यानी सप्लीमेंट्री। तो आपका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए होते हैं लेकिन ए नहीं होता, और जब ये आपका सत्य था लेकिन ए क्या है दोस्तों, असत्य है। ओके, तो हमने यहाँ पे पूरक लिखा है लेकिन इंग्लिश में सप्लीमेंट्री लिखा है, यानी संपूरक नहीं होते, तो ये तो गलत बात है। संपूरक होते हैं ना, क्योंकि इन दोनों का योग क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। संपूरक क्या होता है, दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एट द रेट इंटू एक्स माइनस 3 बराबर एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6 बराबर है, तब बताइए एट द रेट की वैल्यू आपको बतानी है। दोस्तों एट द रेट की जगह मैं के मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, अब देखिए दोस्तों ऑप्शन इतने दिए हैं, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत देर लग जाएगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू चाहिए। ओके, एट द रेट बनाने में थोड़ी दिक्कत आई इसलिए मैंने उसे के मान लिया, ठीक है ना। तो आपने देखा कि मुझे के की वैल्यू चाहिए, तो मैं एक्स को कोई भी वैल्यू पुट करूँ, कि ऐसी वैल्यू पुट करूँ कि हमारे जो ऑप्शन वो सामान्य हो। ओके, अगर मैं एक्स बराबर यहाँ पर 0 पुट करता तो ऑप्शन में देखता कि 0 और 0 ये माइनस का 2 हो जाता, और ये कितना हो जाता, 2 हो जाता, और ये भी क्या हो जाता, 2। तो ये और 2 दोनों ऑप्शन समान हो जाते, क्योंकि एक्स बराबर 0, ये पूरा 0, ये भी 0, तो 2 2 बचता, और यहाँ पर ये माइनस का 2, ये भी माइनस का 2, यानी समान हो जाता। ओके, अगर मैंने एक ऐड किया, सॉरी एक्स बराबर अगर मैंने 0 करता तो आपका सही नहीं हो रहा था क्वेश्चन, और एक्स बराबर अगर मैंने 1 यूज किया तो ये कितना हो जाएगा, -1 माइनस का 1 और माइनस के 2, यानी आपका माइनस का 2 हो जाएगा। ओके, और इसको अगर करूँगा 1 माइनस 1 प्लस के 2, आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें एक करूँगा तो 1 प्लस का 1 प्लस के 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। इसमें एक्स का वन करूँगा, नहीं एक्स का मान 1 करूँगा तो 1 प्लस 1 माइनस 2 आपका 0 हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन सभी अलग अलग हैं, तो एक्स बराबर 1 आप रख दो इसमें। ओके, 0 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे ऑप्शन समान हो रहे थे दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। के इंटू जब एक्स बराबर 1 रखूँगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस के 2 हो जाएंगे। ये कितना होगा, 1 माइनस 4 प्लस का एक्स प्लस के, सॉरी एक्स बराबर 1 रखना है आपको, प्लस के 6, 6 7 8, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 माइनस 4 दोस्तों आपका हो जाएगा 4। ओके, तो के बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस के 2 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस से भाग देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों कौन से ऑप्शन में आपका -2, यानी पहले ही ऑप्शन में आपके -2 था, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला। ओके, यानी x² माइनस एक्स माइनस 2 आपका ऑप्शन में है, क्योंकि -2 आपकी के की वैल्यू आई है, तो -2 आपकी यही दे रहा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -27 इंटू 2744 का घनमूल क्या हुआ। दोस्तों अगर आप थोड़े भी होशियार होते ना तो माइनस देखकर इन दोनों जो प्लस वाले थे उनको तो आप हटा ही देते। ओके, तो जब क्योंकि -3 का क्यूब करेंगे तो ही माइनस का 27 आएगा, तो यानी अगर हम -27 का घनमूल निकालेंगे तो -3 आ जाएगा, तो -3 से आपका ये तो हो नहीं सकते। ओके, तो आपने देखा कि इसका जो घनमूल होगा वो कितना होगा दोस्तों, -3 होगा। ओके, और इसका हम निकालेंगे दोस्तों तो क्या होगा, देखिए हम 4 किस किस में आता है, यानी अगर मैं 4 का मान के चलो मैं 4 का क्यू करता तो क्या आता दोस्तों, 4 आता यूनिट डिजिट। ओके ओके, और किसी का आता दोस्तों, नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, 3 को छोड़ दूंगा, बचा कितना, 1। तो 1 2 से कम किसका क्यू होता है, 1 का, तो हम लिख देंगे 14। ये किसका दोस्तों, 14 का क्यू है, या फिर आप फैक्टर से कर सकते हैं, 3 3 के जोड़े बनाना। ओके, तो 14 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, -42 हो जाएगा, यानी आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों इस क्लास का,
एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 28,000 है। यदि 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या होगी। यानी अगर हम अभी यानी अभी की बात कर रहे हैं, ओके, यानी वर्तमान में, और 2 वर्ष बाद, ओके। कितना दोस्तों? 5%। देखो 5% को मैं लिख सकता हूँ 100 से 105 होना। इसका फ्रैक्शन वैल्यू, सॉरी अनुपात या फ्रैक्शन वैल्यू कुछ भी कह सकते हैं। 5 से भाग दे दूंगा तो 20 अनुपात कितना हो जाएगा? 21। या आप ऐसे ही निकाल सकते हैं 5% नहीं 1/20, तो इसको ले सकते हैं 20:21, ठीक है। तो यानी एक वर्ष में 20 से 21 हो जाएगा, यानी एक वर्ष में 20 से 21 हो जाएगा। लेकिन 2 वर्ष में निकालना था तो 2 का क्या कर देंगे? घात कर देंगे, ओके। अब देखते हैं दोस्तों 421 का वर्ग होता है 441। अब ये कैसे निकालेंगे? आप खुद से करना, दोबारा मल्टीप्लाई करना ना बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखो दोस्तों, आपको वर्तमान में कितनी दिया है दोस्तों? 2800। लेकिन आपकी कितनी दी है दोस्तों? 400 रेशियो दी है, और 400 रेशियो की वैल्यू दी है आपको 28,000, ओके। क्या दिया प्रेजेंट में? 28,000। यहाँ से हम एक आर की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 17 आपका आ जाएगा। आपको 441 रेशियो की वैल्यू चाहिए तो क्या कर दीजिए? 441 यानी 70 इंटू 441, 0 4 700 का 28 और बचेगा 2, 400 का 28 और 2 आपका 30 हो जाएगा, यानी 30,870 हो जाएंगे, ओके। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ठीक है। दोस्तों वीडियो लंबा इसलिए किया दोस्तों, हमारे फिर जो पेपर हैं बहुत निकट हैं, इसलिए बहुत सारे पेपर हैं, हम सबको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों।